बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 14 सितंबर का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है डैमनिंग एविडेंस, यानी कि नुकसानदेह या तकलीफ़ पहुंचाने वाले सबूत। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक एविडेंस पेश की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ये है कि जो इंडिया है वो इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट्स वायलेशन में, और ये आईएसआई ग्रुप जो है उसकी भी मदद कर रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसे जो है वो इस हवाले से गुस्से का इजहार करना चाहिए और इस के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इलाकाई सूरत हाल है वो पहले ही अफ़गानिस्तान की वजह से नाजुक है। शुरू करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैज़ अनवील्ड अ dossier that lists in detail how New Delhi has been committing gross violation of human rights in India held Kashmir। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक जो है वो फ़ाइल पेश की है, जिसमें ये लिस्ट किया गया कि किस तरह से जो न्यू दिल्ली है इंडिया है वो शदीद वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स की इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में। इट क्लेम्स डैट, इसने दावा किया, ये जो डॉक्यूमेंट है ये दावा करता है, इंडिया हैज़ आल्सो बीन फैसिलिटेटिंग एंड स्पॉन्सरिंग द इंटरनेशनल मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप। जो बैनुल-अक़वामी अस्करियत पसंद इस्लामिक स्टेट ग्रुप है, आईएसआई है, इंडिया उसको फैसिलिटेट कर रहा है और उसकी मदद भी कर रहा है। Flanked by National Security Advisor Moeed Yusuf and Human Rights Minister Shirin Mizari, Mr. Qureshi dilated upon the comprehensive findings contained in the dossier। वो कह रहा है कि जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोइद यूसुफ और ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं शीरी मिज़ारी, इनके साथ जो मिस्टर कुरैशी हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया है जो भी इसमें जामिया नताइज मौजूद हैं इस डॉक्यूमेंट में उन पर, एंड डिमांडेड और मुतालबा किया है डैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी टेक नोटिस ऑफ दीज एब्यूज़, कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है वो इन जो एब्यूज़ हैं, ज़्यादतियाँ हैं, इनका नोटिस ले। ऑफ पर्टिकुलर नोट इज़, ज़्यादा अहम बात यह है, इज़ द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द डोजे अलॉन्ग विद द नेम ऑफ दोज इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन परपेट्रेटिंग दीज क्राइम्स। कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एविडेंस के साथ साथ जो इंडियन ऑफिशियल्स इन जराइम को, क्राइम्स को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व थे उनके नाम भी शामिल हैं। These names include generals, brigadiers and colonels of the Indian Army as well as other officials of various security agencies। इन नामों में इंडियन आर्मी के जो जनरल्स, ब्रिगेडियर्स और उनके साथ साथ जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके ऑफिशियल्स शामिल हैं। The dossier also pinpoints the locations of camps that India has apparently established for the IS terror outfit। ये जो डॉक्यूमेंट है इसने ज़ाहिर की हैं उन कैंप्स की लोकेशन जो कि इंडिया ने बज़ाहिर अपेरेंटली तामीर किए हैं आईएस टेरर आउटफिट के लिए, आईएस जो दहशतगर्द तंजीम है उसके लिए। पाकिस्तान हैड इशूड अ सिमिलर एविडेंस बेस्ड डोजे लास्ट ईयर। पाकिस्तान ने पिछले साल भी इसी तरह का ही एक डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया था, विच हैड स्पेल्ड आउट द इंडियन स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन एक्ट्स ऑफ टेरर इनसाइड पाकिस्तान। वो डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब किया, उसने पॉइंट आउट किया इंडिया की जो पाकिस्तान में टेरर अटैक्स हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट को। इट इज़ ऑब्वियस डैट ये वाजिया है इंडियाज़ ऑनगोइंग ब्रूटल टैक्टिक्स टू क्वेल द फ्रीडम स्ट्रगल इन कश्मीर, कि कश्मीर में आज़ादी की कोशिश को ओवरकम करने के लिए इंडिया की ये जो ज़ालिमाना चालें हैं आर बीइंग डॉक्यूमेंटेड इन ग्रेट डिटेल। तो उनको कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है, यानी कि फ़ाइल्स की सूरत में, दस्तावेज़ की सूरत में उसको जो है वो बनाया जा रहा है। द एविडेंस पॉइंटिंग टू इंडिया स्पॉन्सरशिप ऑफ आईएस इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। ये सबूत कि इंडिया जो है वो आईएस की मदद कर रहा है, ये जो है वो बहुत हद तक जो है वो परेशान कुन है। एंड येट परहैप्स नॉट आल टुगेदर सरप्राइजिंग गिवन न्यू दिल्लीज इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन वायलेंस इन परसूट ऑफ इट्स इंटरेस्ट। कहता है कि ये जो है वो हैरान कुन नहीं है, ये देखते हुए कि इंडिया जो है वो वायलेंस पर इन्हिसार कर रहा है, डिपेंड कर रहा है अपने इंटरेस्ट के हसूल के लिए। अंडर द प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट है उसके तहत स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी अगेंस्ट द कश्मीरी पीपल एज वेल एज मिनॉरिटीज़ इन इंडिया। ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, यानी कि रियासत की मदद के साथ जो जुल्म सितम है कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ और इसके साथ साथ जो इंडिया में मिनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उनके ख़िलाफ़ हैज़ इंक्रीज़ शार्पली। तो कहते हैं कि उसमें जो है वो तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है।
However, ताहम it is unfortunate that ये बदकिस्मती है कि the international community has not expressed the outrage कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने किसी गुस्से का इजहार नहीं किया that these acts of state violence deserve जो कि इस तरह के तशद्दुद के जो अमल हैं एक्ट्स हैं वो जिस गुस्से के मुस्तहिक हैं। There is greater realization among the community that बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास है इस कम्युनिटी को कि मिस्टर मोदीज़ इंडिया हैज़ बिकम इनटॉलरेंट कि मिस्टर मोदी का जो इंडिया है वो नैरो बन चुका है, डिक्टेटोरियल है, वो आमराना है एंड डेंजरसली मेजॉरिटेरियन और ख़तरनाक हद तक जो है वो अक्सरियत पसंद है। बट द रिएक्शन दीज ट्रेड्स शुड इलिसिट लेकिन जो इन करेक्टरिस्टिक्स को देखकर रिएक्शन आना चाहिए वो कहता है कि हैज़ येट टू मटीरियलाइज वो अभी तक जो है वो साबित होना है या वो रिएक्शन जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। With Pakistan now providing substantive evidence of Indian state sponsored violence and terrorism, अब पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है एक सॉलिड ठोस सबूत इंडिया की वायलेंस, तशद्दुद और दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। इट इज़ हाई टाइम तो कहते हैं कि यही सही वक्त है डेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्ल्ड लीडर्स सैट अप एंड टुक नोट के जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उठें और नोटिस लें। एज अ लार्जेस्ट कंट्री इन द रीजन मुल्क में खित्ते में एक बहुत बड़ा मुल्क होने की वजह से इंडिया इज़ इंजेक्टिंग इंस्टेबिलिटी इंडिया जो है वो अदम इस्तेहकाम को इंट्रोड्यूस करा रहा है डेट कैन लीड टू अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस वो इंस्टेबिलिटी जो कि हमें गैर मुतवक्का नताइज की जानिब लेके जा सकती है। इनफैक्ट दर हकीकत इट मे परहैप्स नॉट बी इनएक्यूरेट टू से डैट शायद ये कहना जो है वो गलत नहीं हो सकता इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट पोटेंट फैक्टर फॉर इंस्टेबिलिटी इन द रीजन के ख़ित्ते में जो अदम इस्तेहकाम है उसके लिए इंडिया जो है वो बहुत ताकतवर फैक्टर बन चुका है। एंड इट इज़ नॉट स्टॉप फ्रॉम एक्सपोर्टिंग एविडेंस अक्रॉस इट्स बॉर्डर और अपने बॉर्डर्स के इस पार ये जो है वो तशद्दुद को एक्सपोर्ट करने से अगर इसको नहीं रोका गया एंड फिलिंग इट इन द टेरिटरी डेट इट इलीगली ऑक्यूपाइज और गैर कानूनी तौर पर जिस टेरिटरी पे इसने कब्ज़ा किया हुआ है उसमें ये जो है वो वायलेंस को फीड कर रहा है। तो कहता है अगर इन चीज़ों से इसको रोका नहीं किया देन ऑल स्टेक होल्डर्स इन द रीजन कुड बिकम अ विक्टिम ऑफ इट्स बेलिजरेंस तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं खित्ते में वो इसकी लड़ाई का इनके इस तशद्दुद का जो है वो शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ डन वेल प्रोएक्टिवली पाकिस्तान जो है वो मौसर अंदाज में बहुत बेहतर किया एक्सपोज इंडियाज़ एक्शंस इंडिया के एक्शंस को वाज़िया करके एक्सपोज करके। द फॉरेन मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शुड इंश्योर डैट फॉरेन मिनिस्टर और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे मोहित यूसुफ उन्हें ये यकीनी बनाना चाहिए डैट द डोजे एंड इट्स कंटेंट्स आर नॉट जस्ट शेयर्ड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके कंटेंट्स ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो है वो शेयर किए जाएँ बट आल्सो डैट पॉलिसी मेकर्स इन की कैपिटल्स आर कन्विंस्ड ऑफ द वेरासिटी ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड बल्कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं अहम दारुल हुकूमतों में और वो जो है इस एविडेंस की सच्चाई के कायल हैं उनको भी जो है वो ये डॉक्यूमेंट पेश किया जाना चाहिए। दिस विल रिक्वायर इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी और ये चीज़ जो है एक मौसर सफारतकारी डिप्लोमेसी यानी कि फ़ॉरेन रिलेशंस की ज़रूरत होगी इसको एंड कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की गिवन द फ्रिजाइल रीजनल सिचुएशन जो इलाकाई नाजुक इलाकाई सूरत हाल है उसको देखते हुए देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। द प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड बी कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन इस हवाले से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसको जो है वो आगाज़ समझा जा सकता है। मोर एविडेंस शुड कंटिन्यू टू बी शेयर्ड मज़ीद जो एविडेंस है वो शेयर होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी डील 2015 में ईरान में और अमेरिका में जो है वो न्यूक्लियर डील हुई थी लेकिन 2018 में अमेरिका ने उस डील से विथड्रॉ किया और उसके बाद जो दूसरी स्टेट्स थी उन्होंने भी ईरान के साथ जो है वो अपनी ट्रेड को जो है वो कम कर लिया ताकि अमेरिका की नाराज़गी का उनको जो है वो सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसे ही अब जो बाइडन आए हैं उनकी हुकूमत आई है तो अब जो है कोशिश की जा रही है उस डील को जो है वो दोबारा बहाल करने की।
वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स पॉइजनिंग रिलेशन बिटवीन ईरान एंड वेस्टर्न ब्लॉक, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि ईरान और मगरबी इत्तेहाद के दरमियान ताल्लुकात को ज़हर आलूद कर रहा है, इस डीप मिसट्रस्ट। तो वो मेजर फैक्टर है एक बहुत ज़्यादा जो अदम इत्माद है ओवर तेहरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल है, तो न्यूज़ में जब आपने किसी कंट्री को मेंशन करना होता है तो मोस्टली उनके कैपिटल्स को जो है वो मेंशन किया जाता है। तो कहता है कि ये जो तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस पर अदम इत्माद जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है ईरान और वेस्टर्न मगरबी इत्तेहाद के दरमियान पॉइजनिंग रिलेशंस की। दिस मिसट्रस्ट डेवलप्ड इनटू अ वाइड गल्फ, ये जो अदम इत्माद है ये बहुत ज़्यादा गैप में चला गया आफ्टर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलैटरली विथड्रू फ्रॉम द मेटिकुलसली क्राफ्टेड न्यूक्लियर डील इन 2018। कहता है कि ये बहुत बड़े गैप में चला गया जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो एकतरफ़ा तौर पर विदड्रॉ कर दिया किससे, 2018 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी इनके दरमियान, और इसको केयरफुली डिज़ाइन किया गया था दोनों ममालिक के दरमियान। तो जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे जो है वो विदड्रॉ किया तो ये इनमें मिसट्रस्ट मज़ीद बढ़ गया। Efforts had again picked up pace to revive the deal after new governments were formed in Washington and Tehran। कहता है कि वाशिंगटन और तेहरान में नई हुकूमतें आने के बाद इस डील को, इस मुआहदे को बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हो चुकी हैं। येट एज ऑफ नाउ देयर अपीयर्स टू बी ऑफ अ डेडलॉक ओवर द इशू। लेकिन अभी तक ये जो इशू है, मामला है मिसट्रस्ट का, ये जो है वो रुका हुआ ही नज़र आता है, पॉज है। However, one small step in moving negotiation forward was taken। ताहम एक छोटा इकदाम मुज़ाकरात की जानिब जाने के लिए लिया गया when the head of the International Atomic Energy Agency visited Tehran on Sunday। जब ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है इसने तेहरान का विज़िट किया संडे को। द यूएन एटॉमिक एजेंसी एंड ईरान सेड, यूएन की ये जो एटॉमिक एजेंसी है और ईरान है, उन्होंने कहा दे हैड एग्रीड ऑन अ सर्विलेंस डील टू मॉनिटर द इस्लामिक रिपब्लिक न्यूक्लियर एक्टिविटी। ये जो इस्लामिक रिपब्लिक यानी कि ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी है इसको मॉनिटर करने के लिए उनके दरमियान जो है इनके वो राज़ी हो चुके हैं इस मुआहदे के लिए। हेलिंग इन अ जॉइंट स्टेटमेंट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड मिसट्रस्ट, और उन्होंने जो कोऑपरेशन का और म्यूचुअल ट्रस्ट का, बाहमी एतमाद का स्पिरिट है उसको जॉइंट स्टेटमेंट में खैर मकदम किया। इट इज़ होप डैट, ये उम्मीद की जाती है डैट दिस कोऑपरेशन इज़ बिल्ट ऑन एट द वाइडर टास्क इन वाइना, के वाइना में जो बहुत ज़्यादा बातचीत हुई उस पर ये कोऑपरेशन जो है वो बिल्ड हुई। एंड प्रोग्रेस इज़ मेड इन रिवाइविंग द JCPOA, और जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है यानी कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्लान है इसको बहाल करने में जो है वो तरक्की हुई है। However, ताहम इट मस्ट बी सेड, ये भी कहना चाहिए फॉर द न्यूक्लियर डील टू बी रिवाइव्ड, कि ये जो न्यूक्लियर डील है इसको बहाल करने के लिए एंड फॉर इट टू सक्सीड, और इसकी कामयाबी के लिए ईरान नीड्स टू सी टेंजिबल इकनॉमिक बेनिफिट्स, ईरान को जो ठोस मुआशी बेनिफिट्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है। आफ्टर द जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वाज साइंड इन 2015, जब ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्लान है जो 2015 में साइन किया गया था उसके बाद देयर वर वाइड एक्सपेक्टेशंस इन तेहरान, तो बहुत ज़्यादा तवक्कात थी तेहरान में डेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वुड फ्लो, इनके जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो आएगी, हेल्पिंग लिफ्ट ईरान स्पटरिंग इकॉनमी, और जो ईरान की फैल्टरिंग और फैली हुई इकॉनमी है उसको जो है जो लिफ्ट करने में, ऊपर जाने में मदद करेंगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। This did not materialize as major foreign players were afraid of attracting America's ire by trading with Iran and violating other US sanctions। कहता है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो बड़ी फॉरेन गैर मुल्की प्लेयर्स थे वो खौफज़दा थे अमेरिका के गुस्से को जो है वो अट्रैक्ट करने की वजह से। अगर वो ईरान के साथ जो है वो ट्रेड करते हैं तो अमेरिका का गुस्सा जो है वो उनकी तरफ आएगा और जो दूसरी यूएस ने पाबंदियाँ लगाएंगी उनकी वायलेशन होगी। तो कहता है इन वजह से जो है वो जो भी एक्सपेक्टेशंस थी इनकी वो जो है वो पूरी नहीं हो सकी। मोर ओवर मज़ीद जो आफ्टर द US विथड्रू फ्राम द डील, जब US ने विथड्रॉ कर दिया इस डील से, इस मुआहदे से, अमेरिका फर्दर टाइटन द फाइनेंशियल न्यूज़ अराउंड ईरान, तो अमेरिका ने मज़ीद जो फाइनेंशियल माली घेरा था ईरान के गिर्द उसको तंग कर दिया, प्रैक्टिकली क्रिपलिंग इट्स इकॉनमी, और अमली तौर पर इसकी मुआशियत को, इकॉनमी को जो है वो मजूर किया।
दीज मूव्स नेचुरली अंडरमाइन मॉडरेट वॉइसेस इन ईरान। ये जो इक़दामात हैं इन्होंने कुदरती तौर पर जो एवरेज ईरान में आवाज़ें थी उनको अंडरमाइन किया। एज़ द कंजर्वेटिव इस्टेब्लिशमेंट स्लैम द रूहानी गवर्नमेंट, जबकि जो क्योंकि कहता है कि जो क़दामत पसंद इस्टेब्लिशमेंट थी उसने रूहानी गवर्नमेंट को कमज़ोर और फुलिश होने का जो ताना दिया या उन पे जो है तनकीद की। इंटरेस्टिंग द अमेरिकन्स पर ट्रस्ट करने की वजह से। विद जॉय बिडेन्स अराइवल इन द वाइट हाउस, जो बाइडन के वाइट हाउस में आने के साथ होप्स फॉर अ रिवाइवल ऑफ द JCPOA वर स्ट्रेंथन, तो इस न्यूक्लियर जो इनका प्लान था, डील थी, इसको मजबूत करने की जो है वो उम्मीद मौजूद थी। थॉट द US एंड द डील्स अदर सिग्नेचरीज वुड नाउ हैव टू कन्विंस अ कंजर्वेटिव स्पेक्टिकल गवर्नमेंट लेड बाय इब्राहिम रईसी इन तेहरान। कहता है कि अब जबकि वहाँ से उम्मीद है कि अमेरिका की जानिब से ये डील रिवाइव होगी, बहाल होगी, लेकिन अब कहता है कि जो US है और जो दूसरे जिन्होंने इस डील पे साइन किए थे उन्हें अब जो है वो कन्विंस करना होगा। ये जो क़दामत पसंद कंजर्वेटिव और डाउटफुल हुकूमत है तेहरान में, जिसकी क़यादत इब्राहिम रियासी कर रहे हैं, उनको कायल करने के लिए। टू रीट्रीट, अगर हम रिपीट करें, देयर मस्ट बी गिव एंड टेक इन दिस सिनेरियो फॉर द डील टू सक्सीड। इस मुआहदे को कामयाब करने के लिए लेने और देने वाला जो है वो सिनेरियो होना चाहिए। तेहरान शुड अलाउ द UN टू एक्सेस ऑल इट्स साइट्स। तेहरान को चाहिए कि वो UN को इजाज़त दे इसकी तमाम साइट्स तक रसाई की। एंड कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और ये जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसके साथ जो है वो ताउन करे। ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स ईरान मस्ट बी एबल, ईरान को इस काबिल होना चाहिए टू फ्रीली सेल इट्स पेट्रोकेमिकल्स टू नेशनल बायर्स, कि जो इंटरनेशनल ख़रीदार हैं उनको अपनी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनी हुई चीज़ें जो है वो आज़ादाना तौर पर सेल कर सके। वाइल फॉरेन पार्टीज शुड बी अलाउड, जबकि जो गैर मुल्की पार्टीज़ हैं उनको भी इजाज़त देनी चाहिए कि वो तेहरान के साथ जो है वो तिजारत करें विदाउट फियर ऑफ अट्रैक्टिंग सेक्शंस ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी किस्म की पाबंदियों के खौफ के बगैर। विद स्मॉल बैक थ्रू ओवर द वीकेंड, हफ्ते के आखिर में एक छोटी सी पेशरफ्त कैन बी वर्कड ऑन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन बोथ साइड्स। इन दोनों साइड्स में यानी कि वाशिंगटन और तेहरान में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में मदद कर सकती है। वाइल दोज लुकिंग टू प्ले स्पॉयलर, लेकिन जो लोग इसको नुकसान पहुंचाने के लिए देख रहे हैं, मस्ट बी इग्नोर्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कहता है कि उन स्पॉयलर्स को इग्नोर किया जाना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैन अल-अक़वामी बरादरी की जानिब से। आज का हमारा लास्ट एडिटोरियल है अफोर्डेबल पावर। हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को सस्ती और जो है वो काबिल एतमाद जो है वो बिजली दे, लेकिन हमारी कीमतों में कहते हैं कि PTI की हुकूमत के दौरान 30% इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है बिजली की। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन जो हमारे पास दूसरे रीन्यूएबल सोर्सेज़ हैं, सोलर और विंड एनर्जी के सोर्सेज़ हैं, हमें जो है वो उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि हमारी जो बिजली की कीमतें हैं उनमें कमी आए। पीपल नीड रिलायबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, लोगों को ऑथेंटिक, काबिल एतमाद और सस्ती बिजली की ज़रूरत है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेन लॉन्ग ब्लैकआउट्स, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत से हिस्सों में जो है वो लंबे ब्लैकआउट्स रखे, बिजली की बंदिश रखी। थैंक्स टू द एडिशन ऑफ न्यू एंड लार्ज जनरेशन प्रोजेक्ट्स अंडर द $multi-billion CPEC इनिशिएटिव इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले चंद सालों में जो $multi-billion CPEC का इक़दाम है उसमें नए और बड़े जनरेशन प्रोजेक्ट्स के इजाफे के बावजूद इट स्टिल इज़ स्ट्रगलिंग टू टैकल अफोर्डेबिलिटी इशू। तो कहता है इसके बावजूद ये अभी तक जो है वो कोशिश कर रही है सस्ती बिजली के जो मसाइल हैं उनको टैकल करने के लिए, उनसे निपटने के लिए। पावर टैरिफ्स इन द कंट्री रिमेन स्टबॉर्नली हाई, ज़िद्दी तौर पर वो कहता है कि जो बिजली की कीमतें हैं वो मुल्क में हाई रहती हैं, नो मैटर, बजाय इसके व्हाट द गवर्नमेंट सेज और डैट गवर्नमेंट क्या कहती है और क्या करती है। अ मीडिया रिपोर्ट द अदर डे क्लेम डैट, मीडिया रिपोर्ट ने दूसरे दिन ये दावा किया डैट पावर प्राइसेस इन द PTI's 3 years ऑफ रूल सो फार हैव सर्ज्ड बाय अ होपिंग 30%, के PTI का जो 3 साला दौरे हुकूमत है इसमें बिजली की कीमतों में 30% इजाफा हुआ।
द PTI लीडरशिप ब्लेम्स द एक्सपेंसिव पावर परचेज एग्रीमेंट। PTI लीडरशिप जो है वो इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाती है जो भी बहुत महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो है वो ख़रीदे गए थे। द प्रीवियस गवर्नमेंट पिछली हुकूमत की तरफ से हैड मेड विद द जनरेशन फॉर हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, और इसके साथ वो कहता है कि हाई इलेक्ट्रिसिटी जो थी उसको जो है वो जनरेट करने के लिए, विच इज़ ट्रू, जो कि सच है बट ओनली पार्शियल, लेकिन मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। इट इज़ करेक्टेड, ये सच है। कैपेसिटी पेमेंट्स के ये जो पेमेंट्स होती हैं सलाहियत की, और जो अखराजात होते हैं जो कि जनरेशन कंपनीज़ को आपने पे करने हैं, फॉर्म द बल्क ऑफ पावर टैरिफ्स इन पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान में बिजली की कीमतों को बढ़ा देते हैं। एंड डैट द कंसिस्टेंट इंक्रीजेज इन सच पेमेंट्स, और इस तरह की पेमेंट्स में जो मुसलसल इजाफा है विद द एडिशन ऑफ न्यू जनरेशन कैपेसिटीज़, नई जो हमारी जनरेशन कैपेसिटीज़ हैं, बिजली पैदा करने की सलाहियत है, उसके इजाफे के साथ इनकी कीमतों में भी जो मुसलसल इजाफा है, आर प्रूविंग टू बी अ मेजर इम्पेडिमेंट टू इंश्योरिंग अफोर्डेबल रिटेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस। कहता है कि ये जो इजाफा है ये एक बहुत बड़ी हर्डल है, एक बहुत बड़ी रुकावट है एक सस्ती और काबिले इत्माद बिजली की कीमतों को यकीनी बनाने के लिए। एट द सेम टाइम इसी वक्त लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज, ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इनएफिशिएंसी है इसमें नुकसान, एज वेल एज वाइड स्प्रेड पावर थ्रेट, और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी कॉन्स्टिट्यूट अ बिग पार्ट ऑफ रिटेल टैरिफ्स फॉर हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड अदर कंज्यूमर्स। कहता है कि ये चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हाउस होल्ड इंडस्ट्री और दूसरे कंज्यूमर्स के लिए जो है वो काबिले इत्माद या बिजली के लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस विल कंटिन्यू टू रिमेन एट इवेल्युएटेड लेवल। ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें हैं ये हाई लेवल पे ही रहेंगी अनलेस द गवर्नमेंट इम्प्रूव्स पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक गवर्नमेंट जो बिजली को ट्रांसमिट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने, तकसीम करने को जो है वो बेहतर नहीं कर लेती। डैट इज़ नॉट ऑल, तो सब कुछ यही नहीं है। द 50% इंक्रीज़ इन जनरेशन कॉस्ट, जनरेशन की कीमत में 50% इजाफा, विच इज़ पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स ऑन अ मंथली बेसिस, जो कि सार्फिन को दी जाती है मंथली बेसिस पर। In the last 1 year, owing to surging international coal, gas and oil prices, underline the need, तो कहता है कि पिछले साल में जो इज़ाफ़ा हुआ है इंटरनेशनल कोल, गैस और ऑयल की कीमतों में, तो ये इज़ाफ़ा जो है वो अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है द नीड टू इनकरेज चीपर सोलर एंड विंड पावर सोर्सेज। जो हमारे पास सस्ते सोलर और विंड पावर के ज़राए हैं उनको इनकरेज करने की जो ज़रूरत है उसको हाईलाइट करता है, यानी कि उन ये जो हमारे पास सोर्सेज है ना सोलर और विंड के, इनको इनकरेज करने की जो ज़रूरत है उसको हाईलाइट करती हैं जो भी इजाफा हुआ है इंटरनेशनल कोल, गैस और ऑयल की कीमतों में। विद बेस लोड एनर्जी ऑलरेडी इंश्योर्ड, कहता है कि मिनिमम लेवल की जो एनर्जी है उसको पहले ही यकीनी बनाया गया है। आ शिफ्ट टू रीन्यूएबल पावर इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिटेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट। कहता है कि जब उसको जो है वो यकीनी बनाया जा चुका है तो इसके साथ अगर हम जो काबिल तजदीद रीन्यूएबल पावर है उसकी जानिब जो है वो मूव करते हैं, रिटेल इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस को कम करने के लिए, शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा होना चाहिए। इन डेट दर हकीकत द इनकमेंट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली टेकन अ फ्यू इनिशिएटिव्स टू रिफॉर्म द पावर सेक्टर। जो हमारी प्रेजेंट मौजूदा हुकूमत है उसने हाल ही में कुछ इक़दामात लिए हैं पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए, एंड स्लो डाउन द बिल्ड अप इन सर्कुलर डेट, और जो कर्जा जाता है उनमें जो भी है वो कमी की है। हाउएवर, ताहम, इट हैज़ येट टू कम अप विद अ होलिस्टिक प्लान, ये अभी तक कोई भी जामिया प्लान नहीं लाई टू रीस्ट्रक्चर द इंटायर पावर सेक्टर सप्लाई चेन। जो भी हमारा पावर सेक्टर है, बिजली का सेक्टर है, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो दोबारा बनाने के लिए, टू इंश्योर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स, सार्फिन को जो है वो एक अफोर्डेबल सस्ती बिजली जो है वो यकीनी बनाने के लिए इसने अभी तक अपना कोई इंक्लूसिव जामिया प्लान नहीं लाई। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन से ज़रूर दें और ताकि मैं इनमें बेहतरी ला सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।